खराब ना होने वाला है तो हेडफोन लगा लो बेटर एक्सपीरियंस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सोचो, अगर तुम एक मोबाइल के वजह से गायब हो जाओ, हाँ वही मोबाइल फ़ोन जो तुम अपने ज़िंदगी में अपने डेली रोज़मर्रा की चीज़ों में यूज़ करते हो। मोबाइल फ़ोन आज के डेट में एक ऐसा चीज़ बन गया है जो यूज़ करते ही करते हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो उसका लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, और किसी के पास है तो ईजियर है ना, बहुत ईजियर। लेकिन कोई अगर मोबाइल फ़ोन ही तुम्हें गायब कर दे, कोई मोबाइल फ़ोन ही तुम्हारी जान ले ले, तो क्या होगा? चलिए तो इस वीडियो के बारे में समझते हैं कि आखिर ये स्टोरी है क्या। ये स्टोरी है एक राहुल नाम के लड़के की। एक वीकेंड था, मतलब एक वीक के बाद उसे छुट्टी मिली थी। वो एक जॉब किया करता था। वो अपने उस दिन छुट्टी पे अपने पूरे घर को साफ कर रहा था। पूरे घर को साफ कर रहा था तो उसे एक अलमारी के अंदर से एक उसे फ़ोन मिला। वो फ़ोन बहुत टूटा हुआ था, बहुत टूटा मरा, मतलब जब फ़ोन देखने से लग रहा था कि जैसे अभी से 10 साल 20 साल पुराना फ़ोन हो, इस तरीके का फ़ोन हो, बट उतना पुराना था नहीं, बट देखने से लग रहा था कि उतना पुराना फ़ोन है। उस फ़ोन का जो कांच था वो सब कुछ टूटा हुआ था, कुछ भी उस पर ठीक से दिख नहीं रहा था। हाँ, लेकिन फ़ोन जो था वो अभी के टाइम के जैसा फ़ोन था, यानी कि बटन वाला था, जो कीपैड फ़ोन होता है वैसा फ़ोन नहीं था। वो फ़ोन था, वो फ़ोन कुछ ज़्यादा ही होता है ना कि कोई फ़ोन देखने से लगता है कि हाँ ठीक है, बनवा सकते हैं, बट वो फ़ोन एक अलग ही लेवल का दिख रहा था, कुछ अलग ही दिख रहा था वो फ़ोन। उस फ़ोन का जो स्क्रीन था वो हल्का हल्का फुरा हुआ था, बट कहते कि वो ऑन था, फ़ोन ऑन था, ठीक है। और उसमें कुछ लॉक वगैरह नहीं लगा हुआ था, फ़ोन जो हम लोग लॉक करते हैं वैसा कुछ नहीं लगा हुआ था। और उसके स्क्रीन पे एक चीज़ दिख रही थी, मेमोरी। उसके जो स्क्रीन पे लिखा था वो था फ़ोन मेमोरी, मतलब एक ऐप था फ़ोन मेमोरी कुछ करके। राहुल को क्यूरियोसिटी हुई कि क्या है ये, देखूंगा मैं क्या है ये। उसने जल्दी जल्दी में उस ऐप पे क्लिक कर दिया, और वहाँ पे उस ऐप पे क्लिक करने के बाद नीचे लिखा हुआ था प्ले मेमोरी, यानी लिखा हुआ था कि उस चीज़ को आप प्ले कर सकते हो, चला सकते हो। राहुल के मन के अंदर और क्यूरियोसिटी जागी, उसने और उसे किया और वो चलाया। और उससे जैसे ही चलाया ना, उसके अंदर से एक आवाज़ आई, और वो आवाज़ थी, मुझे भूल गए। राहुल एकदम शॉक्ड हो गया। उसे वो समझ नहीं पाया कि आखिर ये हो क्या गया। और वो आवाज़ उसके दोस्त अमन की थी। हाँ, ये आवाज़ उसके दोस्त की अमन की। और कहानी में यहाँ से एक और ट्विस्ट आता है। ये फ़ोन उस अमन का था जिस अमन को राहुल ने खुद जान से मार के गड्ढे में गाड़ दिया था। ये फ़ोन उसी अमन का है। आखिर उसके अलमारी में कैसा आया वो फ़ोन? उसका जो जब उसने मेमोरी को प्ले किया तो उस मेमोरी में से आवाज़ आया, मुझे भूल गए राहुल। राहुल एकदम से शॉक्ड हो गया कि उसके साथ आखिर ये क्या हो गया, ये तो आवाज़ अमन की है। वो पूरा शॉक्ड हो गया कि कौन है। उसने क्या किया, फ़ोन को फेंक दिया। उसने फ़ोन फेंक दिया और बाकी अपना काम करने लगा, और अपना ध्यान किसी भी तरह वहाँ से हटाना चाहा, और उसका ध्यान हट भी गया। रात को जब वो अपने बेड पे सोने गया तो उसके मोबाइल पे, खुद उसके फ़ोन पे एक कॉल आया अननोन नंबर से। और उस जो होता है ना ट्रू कॉलर, उस कुछ करके था, तो हम लोग के कैसे अभी समय में ट्रू कॉलर है, तो उसी में कुछ था, उसमें शो हुआ मेमोरी, उस पर शो हुआ मेमोरी फ़ोन। उसे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि आप वो क्या करें, बट उसके अंदर क्या थी, क्यूरियोसिटी थी कि जानने की आखिर क्या है, कहाँ से कॉल आ रहा है, क्या है ये। उसने उस कॉल को उठाया और बोला कौन। इसने उधर से बोला कौन, पर उधर से कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी। 2 मिनट सब कुछ शांत रहा। इसने फिर से पूछा कौन हो तुम। उधर से आवाज़ आई, फिर उधर से कॉल पे से आवाज़ आया, मुझे भूल गए राहुल, मैं अमन। राहुल अब और शॉक्ड हो गया, क्योंकि उस समय तो उसे बस डाउट था कि आवाज़ अमन का है, बट अब क्या था कि फ़ोन के अंदर से आवाज़ आ रहा था, वो बोल रहा था मैं अमन। राहुल ने अपना फ़ोन फेंक दिया। रूम एकदम पूरा ठंड हो चुका था, रूम एकदम ठंडा हो चुका, हवा पूरा चलने लगी, पूरा डर का माहौल हो गया था। सुबह हुई, राहुल के जो घर था वो पूरा खुला हुआ था। बाहर पुलिस राउंड अप पे थी। वो अंदर आई, कोई कहीं मिल नहीं रहा था। पूरे घर में राहुल कहीं नहीं था, बस एक फ़ोन रखा हुआ था उसके बेड के पास,
और वो फ़ोन पुराना वाला अमन का फ़ोन और राहुल का फ़ोन दोनों एक साथ रखा हुआ था। और दोनों में फ़ोन में बस एक ही चीज़ जो डिस्प्ले पे सीन दिख रही थी, वो एक ही चीज़ दिख रही थी, फ़ोन मेमोरी, दोनों फ़ोन में बस। तो पुलिस ने दोनों फ़ोन की मेमोरी को ऑन किया एक साथ। एक में से आवाज़ आई, कोई भी इस फ़ोन को टच मत करना। और दूसरे फ़ोन से आवाज़ आई, मुझे बचाओ, मैं यहीं पे फंसा हुआ हूँ। फ़ोन तो मिल गया, बट उस दिन के बाद से ना कभी राहुल मिला और न ही कभी अमन का पता चला। आखिर क्या हो गया दोनों के साथ, कहाँ चले गए दोनों? तो वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और आपको इसी तरीके की हॉरर मिस्ट्री कहानी चाहिए तो अपने भाई को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें।